जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। मूल मंत्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीएस की जादू वाली क्लास में शुरू करने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था और उसका एक मज़ेदार टॉपिक कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों से ली है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमने दूसरे देशों से ली, जिसको हम बार बार रटते हैं, लेकिन आज उसको रटने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ बस 2 मिनट बने रहिए, सब कुछ आपके दिमाग में होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक देश का, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें उधार ले ली, हमने सीखा। क्या सीखा? जैसे वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, फिर हमने देखा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, फिर हमने देखा राष्ट्रपति निर्वाचित है उनके यहाँ। इस तरीके से नहीं होता है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपपति, ऐसे नहीं होता। हेरिडिटरी नहीं चली आ रही है, बल्कि वहाँ चुनाव होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने ली। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया, अमेरिका से लिया। तो देश, मतलब मैं टॉपिक क्या शुरू कर रहा हूँ कि किस देश से क्या चीज़ हमने सीखा और हमारे संविधान में उसको लिखा। तो वो पहला देश मैंने नाम लिया यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। तो यूएसए से क्या क्या चीज़ें हमने ली, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप आमतौर में अमेरिका कहते हैं। तो आप किताबों में पहले क्या पढ़ते हैं उसको समझेंगे, फिर उसके बाद कैसे याद करना है ट्रिक से, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ट्रिक भी बताना है याद करने का, और क्या आमतौर पर आप पढ़ते हैं उसको मैं समझाऊंगा। 3 स्टेप पे क्लास चलने वाली है। पहला, जो चीज़ें आमतौर पे बुकों में लिखी होती हैं। दूसरा, वो क्या है, थोड़ा सा हम समझेंगे ना उसको कि भाई संविधान की सर्वोच्चता है तो क्या मतलब है इसका। फिर तीसरी चीज़, याद कैसे करना, ट्रिक, एक चुटकुला और कहानी में सब याद हो जाएगा। पहली चीज़ जो यूएसए से हमने ली, जानते हैं वित्त आपातकाल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वित्त आपातकाल जानते हैं आप, आर्टिकल 360 की बात हो रही है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 352, 356 की बात हो रही होती है ना, राष्ट्रपति शासन वगैरह की बात हो रही थी, वो आगे मैं चर्चा करूंगा, परेशान नहीं, वही फिलहाल इसको समझो। और क्या लिया हमने? फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार की जो ये कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है कि मौलिक अधिकार, तो ये हमने भी कहाँ से लिया? ये यूएसए से लिया हुआ है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है ना, विधि के समक्ष समानता की स्वतंत्रता, कि भैया डीएम हो चाहे एसपी हो चाहे कोई एक रिक्शे वाला हो, अगर उसने हत्या की इलीगल, तो आप देखेंगे उसके ऊपर समान वही धाराएं चलेंगी, एक व्यक्ति पे जो लगनी चाहिए वही सब पे समान लगेगी। तो विधि के सामने क्या है? सब समान है। एक तरीके का वो समता का मौलिक अधिकार है। अगली चीज़ हम बात करेंगे वो है संविधान की सर्वोच्चता। ये भी हमने कहाँ से सीखा? यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि भैया ना तो राष्ट्रपति ऊपर है, ना प्रधानमंत्री ऊपर है, ना कोई जज, ना सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई और। असल में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। यानी हमारा देश अगर चलेगा तो किस हिसाब से चलेगा? ना वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से चलेगा, ना वो किसी जाति धर्म के हिसाब से चलेगा, बल्कि वो तो ऐसे चलेगा कि संविधान में क्या लिखा है उसके हिसाब से चलेगा। तो संविधान क्या है? सर्वोच्च है। और क्या पढ़ते हैं हम इसके बारे में? और क्या ऐसी चीज़ें हैं? हम देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ये भी हमने कॉन्सेप्ट यहीं से लिया। कहाँ से? यूएसए से लिया। और क्या चीज़ें जो हमने यूएसए से सीखी हैं? स्वतंत्र का मतलब जानते हो ना, फ्री होना चाहिए। जजमेंट हो रहा है, फ्री हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, या जज का चुनाव या जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री या कोई ऐसे लोग कर रहे हैं जो जाकर उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ऐसा है, मेरा आदमी, उसे छोड़ देना। वो ऐसा नहीं कर, वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका कैसी? स्वतंत्र है। उसको जो सही लगता है, जो लीगल है, वही डिसीजन देगी, वही सबको मानना होगा। और क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इसके बाद शक्ति किस चीज़ की है? आमतौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायपालिका के पास शक्ति है। क्या है? न्यायिक, जुडिशरी के पास शक्ति है जुडिशियल रिव्यू की। पुनर्विलोकन, लोकन, स्पेलिंग पे थोड़ा सा मेरा गलत होगा, पुनर्विलोकन। ठीक है, फिर से न्याय को, मतलब जज, आपको किसी दरोगा ने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो कह रहा है मैंने तो भाई न्याय किया, ये गलत काम कर रहे थे। फिर आप कहाँ जाते हैं? जज के पास, कोर्ट में। वो कोर्ट उस दरोगा के द्वारा किए गए न्याय का पुनर्विलोकन, मतलब फिर से देखती, जांच करती, क्या ये सही था, इनका पकड़ा जाना सही था, क्या वो कंडीशन थी कि नहीं थी। तो मतलब समझ, न्याय का फिर से
अवलोकन करती है। कौन कर रही है? कोर्ट कर रही है। ये पावर हमने ली और ये सीखा हमने कहाँ से? ये हमने सीखा संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, चयनित होना चाहिए। निर्वाचित राष्ट्रपति की बात, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से ले लिया है? ठीक। फिर राष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति पर जो प्रक्रिया चलती है महाभियोग की, है ना, वो भी कॉन्सेप्ट यहीं से सीखा हमने कि भैया राष्ट्रपति तो बनाओगे, लेकिन मान लो ताकतवर हो गया क्योंकि चयनित है, चुनाव के द्वारा जा रहा है, तो अपनी शक्तियाँ भी चलाएगा, कभी कभी मिसयूज़ भी कर सकता है, तो उसको हटाने का भी प्रोसेस होना चाहिए, तो महाभियोग लगाओगे उस पर। हटाने का कॉन्सेप्ट ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। फिर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति का भी कॉन्सेप्ट और उसको भी हटाए जाने का क्या तरीका वगैरह। फिर आप देखेंगे इतना ही नहीं, जो जज होते हैं ना, न्यायाधीश, इनके ऊपर भी तो हटाने के लिए होना चाहिए ना, महाभियोग वगैरह लगना चाहिए इनको भी। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए वो जजेस इंक्वायरी एक्ट पहले बैठती है, फिर वो संसद में आता है। वो जो तरीका है ना न्यायाधीशों को हटाने का जो तरीका है, वो भी हमने कहाँ से लिया? ठीक, यहीं से लिया। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, मैं समझाता चला आपको बगल बगल में कि कैसे कैसे इसको समझना है। अब मैं चलता हूँ ट्रिक पर, अब जरा मैं चलता हूँ ट्रिक पर। आओ ट्रिक पे चलते हैं कि याद कैसे करोगे ये सब चीज़ें। देखो बहुत आसान है, मैं जैसे ही बोलूँ अमेरिका तो आपको याद आना चाहिए अमेरिका मतलब अमीरों की बात हो रही है, पैसे वाले लोगों की बात हो रही है, कॉमन सेंस, मतलब एक याद करने की ट्रिक है। ऐसा मत सोचना और भी देश हैं वो अमीर है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। याद करना है ना, तो थोड़ा सा इसे दिमाग में रखो कि अमेरिका मतलब बात हो रही है अमीरों की, वित्त की, पैसे की। तो वित्त आपातकाल कहाँ से आ गया? देखो आ गया, ये हमने यूएसए से लिया। अच्छा, अमेरिका ही क्यों? कोई वित्त पा जाए, पैसा पा जाए तो अमेरिका ही क्यों जाना चाहता है घूमने के लिए? आमतौर पर पूछो किसी रिश्तेदार से, कहाँ जाना चाहते हो? बोले अमेरिका। क्यों? बहुत सारी छूट है वहाँ पर, लोगों को कुछ अधिकार है, वो भी कैसे अधिकार? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट है, पैसा बहुत है, कोई काम करे जब तक क्या ना मिल जाए, और यहाँ पर ये भी मौजूद है। अब जरा देखो, वित्त भी है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भी है, आपके पास आभूषण, सोना चांदी समझो, कीमती चीज़ें हैं आपके पास। ये पूरी चीज़ कैसी? कीमती चीज़ें। तो अगर आपके पास हीरे की अंगूठी है या सोना है या बहुत कीमती चीज़ है, तो उसको एक बक्से में बंद रखोगे, तिजोरी में बंद रखोगे। ऐसे ही वो तिजोरी कौन सी है? ये तिजोरी है संविधान। ये तिजोरी कैसी है? संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने कहाँ से लिया? संविधान की सर्वोच्चता ये भी हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इस वित्त को या आपके इस फंडामेंटल राइट को भी क्या कर ले रहे हैं? इस वित्त को, इस फंडामेंटल राइट को इस तिजोरी यानी संविधान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? तो आप कहाँ जाओगे? न्यायपालिका के पास जाओगे। तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जैसी होनी चाहिए जो आपका न्याय करे। और वो क्या करेगी? वो उसको कैसा होना चाहिए? प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? क्या वो किसी नेता या मंत्री या किसी अधिकारी की सुनेगा जज कि इनके हिसाब से डिसीजन देंगे, भाई ये मेरे खास है, मैं इनके हिसाब से दूंगा, या मैं ये इनका काम नहीं करूंगा फलाना मंत्री नेता का, तो मेरा ये नुकसान कर देंगे, मेरा पेमेंट काट लेंगे? नहीं। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये भी हमने कहाँ से लिया कि इसके लिए, बचाव के लिए हमने बनाई न्यायपालिका। और वो भी कैसी न्यायपालिका है? सुप्रीम कोर्ट। और कैसा है ये? स्वतंत्र है। अब इस न्यायपालिका को शक्ति क्या है? न्यायिक पुनर्अवलोकन करने की। क्या शक्ति है? न्यायिक पुनर्अवलोकन करने की। अब दरोगा जी आपको उठा ले गए थे, उनके हिसाब से उन्होंने न्याय किया हुआ, और वो कह रहा है कि हमने न्याय किया, इनको सही किया, मैंने पकड़ा है। तो जज के पास पावर है क्या? उस न्याय का जो उस दरोगा ने किया उसका पुनर्अवलोकन करने की। फिर से लोकन किया, देखा, और उसने कहा कि भैया ऐसा है, जो ये कार्यपालिका है ना, ये ठीक से काम नहीं कर रही है। कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है। और कार्यपालिका का हेड आमतौर पे आप जानते हैं कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इससे याद करिएगा कि जज कह रहा है, कार्यपालिका मतलब बात किसकी हो रही है? राष्ट्रपति की। ठीक है, तो निर्वाचित राष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया? यहाँ से। बोले जो ये निर्वाचित राष्ट्रपति है ये ठीक नहीं है, कार्यपालिका का हेड ठीक नहीं है, इसलिए दरोगा भी ठीक काम नहीं कर रहा है। तो एक काम करो, राष्ट्रपति पर क्या लगा दो? महाभियोग लगा दो। फिर अगली चीज इससे क्या याद आएगा? भैया राष्ट्रपति में महाभियोग, तो राष्ट्रपति हट गया, तो सिंपल सी बात है, उसकी जगह खाली हो गई, तो कोई और भी होना चाहिए उस समय खाली स्थान को भरने वाला। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उसका पावर वगैरह ये सब हमने कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अब मुझे एक बात बताओ, जो जज हैं कभी कभी वो भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं निजी स्वार्थ के लिए, तो उनको भी हटाने का होना चाहिए ना पावर हमारे पास। तो उसके ऊपर भी इस तरीके से कि हटाने का तरीका क्या होना चाहिए, वो भी हमने कहाँ से ले लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। तो याद करने का ट्रिक देखा आपने? क्या याद किए? अमेरिका से क्या याद? वित्त यानी पैसा। तो वित्त आपातकाल कहाँ से आया? देखिए वित्त आपातकाल कहाँ से आया? और
वित्त मिला तो कहाँ गए, अमेरिका क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ठीक मिलता है, मौलिक अधिकार। और इस अधिकार को भी कोई टांग अड़ावे तो सेफ्टी के लिए हमने कहाँ रखी, तिजोरी में। कहाँ पर रखा, तिजोरी किसे कहते हैं, संविधान को। वो आपका जो सेफ्टी रूम है। और वो कैसा होना चाहिए, बहुत ताकतवर होना, सर्वोच्च होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर फिर भी कोई चोरी करने पहुंच जाए तो आप कहाँ जाओगे, इसके पास, ठीक है। वो ये कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र होकर न्याय दे। और वो क्या न्याय देगी, न्याय का पुनर्अविलोकन करेगी। पुनर्अविलोकन करने के बाद उसको लगा कि कौन खराब है, ये खराब है, तो इन पे क्या लगा दिया, महाभियोग। और जैसे ही महाभियोग लगा, ये हट गए। हटने के बाद कौन आ गया, उपराष्ट्रपति। और अगर कभी कभी न्यायाधीश खुद भी गड़बड़ करे तो उसके ऊपर भी हटाने का तरीका जो है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया। ऐसे कुछ और देश है, जैसे जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, जापान है। इनसे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी ये डेमो के लिए था, तो इस तरीके से पूरी पॉलिटी चलेगी, हर चीज़ आपको याद हो जाएगा दोस्तों। मज़ा आई, ट्रिक से भी मज़ा आ रहा है, समझ आगे भी चल रहे हैं। क्लास का मज़ा लीजिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए और जीएस का मज़ा लीजिए। चलिए धन्यवाद, अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन ठीक है, धन्यवाद। आकाश भाई हो गया, आकाश भाई। हाँ सर। अब दूसरा वीडियो क्या हुआ?